बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा टॉपिक है लेबर विक्ट्री इन यूके इलेक्शंस 1945। ये पार्टीशन ऑफ इंडिया का पार्ट 11 है। अगर आपने मज़ीद पार्ट्स को समझना है तो आप मेरे चैनल पर जाके प्ले लिस्ट में विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने सब पार्ट्स डिटेल में बताए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। After the Labour Party won the 1945 UK election, Clement Attlee became the Prime Minister. Attlee and many in his government supported India's independence. The UK's finances were drained by the World War II, and the British public didn't want to spend more money on faraway territories. अब इसमें ये कहा जा रहा है कि 1945 में जो यूके में इलेक्शंस हुए थे उसमें लेबर पार्टी जीती थी। लेबर पार्टी का कैंडिडेट ही प्राइम मिनिस्टर बना था, जो कि क्लेमेंट एटली कहलाता था, और यही एटली चाहता था कि इंडिया को इंडिपेंडेंस दी जाए। वो इसी चीज़ के हक़ में था कि इंडिया को इसीलिए इंडिपेंडेंस दी जाए क्योंकि यूके की इकॉनमी, यूके का फाइनेंस वर्ल्ड वॉर II के बाद इस तरह ड्रेंड हो गया, इस तरह से गिर गया था कि वो अपनी कॉलोनियस पे और अपने जो फार अवे टेरिटरीज हैं उन पर ख़र्च नहीं कर पा रहा था, बल्कि जो उनकी अपनी मदर टेरिटरी जो थी, जो उनकी अपनी यूके वाली जो टेरिटरी है, उसी पर वो ख़र्च कर रहे थे। वो बाकी टेरिटरीज़ पर ख़र्च नहीं करना चाह रहे थे, और ना ही उनके पास इतना फाइनेंस रह चुका था क्योंकि वर्ल्ड वॉर II के बाद उनकी इकॉनमी पर काफ़ी असर पड़ा। तो इसीलिए जो लेबर पार्टी थी, जो यूके था, वो 1945 में इंडिया को इंडिपेंडेंस देना चाहता था। In late 1945, the UK decided to end its rule in India, announcing plans to transfer power by June 1948. Attlee wanted to speed up the process because he thought that after the war, nationalist movements and the US might challenge colonial rule in Asia. Also, Britain couldn't afford to maintain a large empire after the war. अच्छा, तो इसी तरह जब 1945 में यूके में लेबर पार्टी जीती तो उन्होंने इस चीज़ का अनाउंस किया, ऐलान किया कि वो जून 1948 में अपनी जितनी भी पावर्स होंगी वो इंडिया को दे देंगे और इंडिया को इंडिपेंडेंस दे देंगे। लेकिन जो यूके था, जो एटली था, वो इस प्रोसेस को जल्दी करना चाहता था कि जल्दी से जल्दी इंडिया को इंडिपेंडेंस दे दी जाए, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही जो यूएस था वो एक पावर बनकर उभरा, और उसको इस चीज़ का डर था कि जितने भी नेशनलिस्ट मूवमेंट है यूएस में, वो उसके कॉलोनियल रूल को चैलेंज करेंगे। जो ब्रिटिश थी उसके तमाम कॉलोनीज़ के बारे में उससे सवाल करेंगे, उससे पूछेंगे कि जितने भी उसने कॉलोनीज़ एशिया में बनाए या जितने भी उसने अफ्रीका में बनाए। तो इसीलिए ये जो ब्रिटिश था वो इस चीज़ को जल्दी स्पीडअप करना चाहता था कि जल्दी से जल्दी अपनी कॉलोनीज़ को पावर दे दी जाए। इसके अलावा क्योंकि ब्रिटिश की बहुत ज़्यादा कॉलोनीज़ थी तो ये बहुत बड़ी एम्पायर बनती थी, और वॉर में ब्रिटिश की इकॉनमी इस तरह से सफ़र हुई कि वो इतनी एम्पायर्स को नहीं संभाल पा रही थी। इसकी वजह से भी उसने जल्दी से जल्दी चाहा कि एशिया और अफ्रीका को जल्द से जल्द डीकोलोनाइज कर दिया जाए, उनको इंडिपेंडेंस दे दी जाए। तो सिंपल ये था मेरा आज का टॉपिक, जो आपको बताना था कि 1945 में यूके के इलेक्शन के बाद जो है वो इंडिया के ऊपर क्या असर अंदाज डाला उन इलेक्शंस ने। इसके अलावा ये पार्ट 11 था पार्टीशन ऑफ इंडिया का। अगर आपने मज़ीद पार्ट्स को समझना है तो आप मेरे चैनल की प्ले लिस्ट पर जाके वहाँ पर पार्टीशन ऑफ इंडिया के तमाम वीडियोज़ और पार्ट्स को देख सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।